गणेश जी के ध्यान स्मरण करें और पितृदेवता को आशीर्वाद प्रार्थना ध्यान स्मरण करें, कथा का प्रार्थना करें। ओम अवैध पैद्रो वासवाव सामगतो अपीवा यश मरिष्य वाया भयंतर शुचि ओम प्रातो पुंडरीकाक्षम प्रातो पुंडरीकाक्षम प्रातो नमः। बोलो गणेश जी महाराज की, बोलो लक्ष्मण विष्णु भगवान की। कार्तिक मासे 11वां अध्याय प्रारंभे श्री नारद जी बोले, इंद्र आदि देवता दैत्यों को फिर आता देख करके भयभीत हो विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। कच्छ मत्स्य आदि रूप धारण कर भक्तों के दुखों को दूर करने वाले ब्रह्मा विष्णु शिव आदि रूप में जगत की उत्पत्ति करने वाले तथा गदा शंकर पद्म और खड़ग धारण करने वाले आपके लिए हमारा बारंबार नमस्कार है। हे असुर निकंदन गरुड़ नायक पीताम्बरधारी यज्ञाधिक क्रियाओं के भोक्ता अभिकारी शरणागत त्राता, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। दैत्यों से संतापित मनुष्यों के दुखों को ध्वंस करने के लिए ब्रज रूप तथा शेष नाग की शैया पर शयन करने वाले सूर्य चंद्रमा रूपी 2 नेत्रधारी आपको बार बार नमस्कार करते हैं। श्री नारद जी बोले, इस प्रकार दैत्यों के नाश करने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं के संकट को जान लिया। तब क्रोध से खिन्न होकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर के लक्ष्मीपति दीननाथ प्रभु लक्ष्मी जी से बोले, आपका भ्राता जलंधर देवताओं को दुख देता है, इससे मुझे उन्होंने बुलाया है, सो मैं युद्ध के लिए जाता हूँ। लक्ष्मी बोली, हे ईश्वर सर्वेश्वर प्राणनाथ, मैं आपकी प्यारी हूँ, फिर मेरे भ्राता को आप संग्राम में क्यों मारेंगे? श्री भगवान बोले, शिव जी के अंश से पैदा ब्रह्मा के वरदान और आपकी प्रीति से जलंधर हमारे मारने योग्य नहीं है, तथापि मुझे देवताओं के लिए कुछ करना ही होगा। नारद जी बोले, यह कहकर के गरुड़ पर बैठकर वे देवता जहाँ स्तुति कर रहे थे वहाँ पर पहुँचे। इसके बाद गरुड़ के छोटे भ्राता और गरुड़ के पंखों की वायु से बबूला जैसे उड़ाए गए हों वे सभी दैत्य आकाश में मेघों की तरह भ्रमण करने लगे। जलंधर दैत्य को वायु पीड़ित देख करके आकाश में विष्णु भगवान के पास गया। वहाँ पर बड़ा भारी युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने दैत्य के ध्वजा छत्र और घोड़ा काट दी और एक बाण उसके हृदय में मारा। उस दैत्य ने भी गरुड़ के माथे में गदा मारकर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु ने हंसकर उसकी गदा काट दी, तब उसने विष्णु के हृदय में जोर से घूंसा मारा। वे दोनों जब मल्ल युद्ध करने लगे तो उनकी भुजा और घोंटू की मार से पृथ्वी शब्दमान हुई। वे दोनों अच्छी तरह युद्ध करने लगे। जब मेघ जैसी गंभीर वाणी से दैत्यराज से विष्णु भगवान बोले, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हुआ, तू वर मांग नहीं देने योग्य वरदान मैं आपको दूंगा। जलंधर बोला, हे भावुक, जो आप प्रसन्न हो तो मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों सहित मेरे घर में रहो। नारद जी बोले, बहुत अच्छा कहकर भगवान देवगण और लक्ष्मी सहित जलंधर के पुर में रहने का आशीर्वाद दिया और घर पर पधार गए। महाबली जलंधर उन देवताओं को दैत्यों को सौंप पृथ्वी पर आया। देवता गंधर्व सिद्ध तथा रत्न के समान उत्तम वस्तुओं को अपने अधिकार में करके तथा देव गंधर्व सिद्ध सर्व राक्षस मनुष्य इनको अपने में राज बसाकर वह त्रिलोकी का राज करने लगा। वह पिता तुल्य धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। मैं एक समय उसके राज का वैभव सुनकर के उसे देखने वहाँ गया तथा वहाँ रहे भगवान के दर्शन हेतु राजधानी जा पहुँचा। इति श्री 11वां अध्याय क्रमश। बोलो लक्ष्मीनारायण विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण।